देखिए, आज मैं बहुत ही एक अहम मसले पे आप लोगों से गुफ्तगू और बात करने वाला हूं। मसला बड़ा अहम है, इसको आप सुने और दूसरों तक जरूर इसको पहुंचा दें। लोग बहुत ज्यादा गफलत में हैं, भूल में हैं और लाइल्मी की बुनियाद पर वो कयामत के दिन पकड़ में भी आएंगे, उनकी पकड़ भी होगी। मसला जहेज को लेकर है। जो आजकल बेटियों को जहेज एक बाप दे देता है या भाई दे देते हैं, तो क्या जो माल बचता है, बाप की प्रॉपर्टी जो बचती है इंतकाल के बाद, जो माल वरासत कहलाता है, तो क्या बेटियों का उसमें कोई अधिकार है या नहीं है? मैं इसलिए इस मसले को आज बयान कर रहा हूं। इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं और कुरान के फरमान के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, कुरान के हुक्म के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। समझ लें आप, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बेटी को मैंने तोहफे में गाड़ी दे दी, जहेज दे दिया, माल दे दिया, तो अब उसका जो है प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता है। तो ये याद रख लें, आप 1 करोड़ की भी अगर शादी कर देंगे ना बेटी की, उसके बावजूद उसका हिस्सा तुम्हारी प्रॉपर्टी में बाकी रहेगा, जो कुरान का हुक्म है। कुरान ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलादों के बारे में, लिज़्ज़कारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मतलब 2 बेटियों के मुकाबले बेटे को 1 हिस्सा। मतलब यह है कि जहां बेटियां 2 हैं और बेटा 1 है, तो बेटियों के मुकाबले बेटे को डबल दिया जाएगा। बेटी को 1 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्से। हालांकि यहां गैर मुस्लिम जो है वो सवाल खड़े करते, देखें इस्लाम ने किस तरह से औरत के साथ ज्यादती की है कि 1 हिस्सा दिया है बाप की प्रॉपर्टी में से। लेकिन इस मसले को आप ये भी सुन लें कि इस्लाम ने यह अधिकार बाप की प्रॉपर्टी में दिया है, 1 हिस्सा। अगर बाप पर मिसाल के तौर पे 2 रुपया है या 3 रुपया है, तो 2 रुपया बेटे का अधिकार है, 1 रुपया बेटी का अधिकार है। अब देखिए इस्लाम का निजाम, यहां बाप की प्रॉपर्टी से भी हिस्सा दिलवाया। जहां दुल्हन बन के जाएगी ना, तो शोहर की प्रॉपर्टी में भी उसकी बीवी का अधिकार होता है, उसका हक होता है। यहां लोग बहुत ज्यादा एतराज करते हैं, तो इस्लाम ने दोनों तरफ से बेटी को हिस्सा दिलवाया है, एक तरफ बाप की प्रॉपर्टी से और दूसरी तरफ शोहर की प्रॉपर्टी से, तो उसका भी उधर बराबर होता है। लेकिन यहां लड़के को जो है वो बाप की ही प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ससुर की, अपनी ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं, उसकी बीवी का हिस्सा है, वो जो बेटी होगी ना उसका हिस्सा है। लेकिन आज आप देखिए कितनी महंगी शादी लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कयामत में उनकी पकड़ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अगर कोई किसी का हक मारता है, उसका कर्ज नहीं देता है और अपने माल की बराबर से तकसीम नहीं करता है, जो अधिकार कुरान ने दिया है, जो हक दिया है, तो उसको जन्नत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जन्नत उसको नहीं मिलेगी। ये याद रख लें। आज आप देखें कि शादियां महंगी हो रही हैं, अब जहन में एक दिमाग चलता है बस ये कि हाँ उसका अधिकार जा रहा। भाई भी ये सोचते हैं, मैं मसला बताऊंगा कि अगर आपको जहेज देना है और माल देना भी है तो वो अदा कैसे होगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि शादियां कितनी महंगी है। ये एक शादी के बारे में भी बताया मुझे, 20 लाख रुपए का कैश रखा है यहां, आप देखें लिख भी रहा तख्ती पे, 20 लाख रुपया कैश है। ये जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के किसी गांव की एक शादी है, तो 20 लाख कैश है, जहेज पूरा फैला हुआ है। मतलब ये समझ लो कि ये 50-60 लाख रुपए की शादी होगी कम से कम, इससे कम की तो हो नहीं सकती। जब 20 लाख का कैश है तो खाना भी 5-7 लाख रुपए का होता। अदर जो रस्में होती हैं, लड़के को जूता, बूट, शेरवानी, ये भी तमाम लड़की वालों को देना पड़ता है भाई, क्योंकि लड़का जो है वो पूरा नंगा नंगा भूखा का भूखा होता है। वो चाहता है जितना चाहे हड़प लो, मिल जाए माल, लपेट लो, फिर तो हाथ भी वो 5,000 वाले जूतों पे रखता है, पूरी जिंदगी में 500 वाले पहनता रहा। अब जब ससुराल की तरफ से ऑफर आया तो 5,000 वालों पे रखा और अपने यहां 250-300 से काम चलाता रहा। कपड़े कभी जिंदगी में 500 और 1000 के ऊपर ना गया, लेकिन ससुराल वाले अगर दिलाते हैं, उधर से ऑफर आ गया तो 25-30 हजार पे हाथ रखता है, कहता नहीं मैं तो यही पहनता हूं, अब सब जानते तू क्या पहनता है। लेकिन ये इतनी महंगी शादियां हो रही है, यहां जहेज सजा दिया, आप देखें बहुत ज्यादा इसकी नुमाइश होती है। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हालांकि नुमाइश करने को इस्लाम मना करता है। इस जहेज को गरीब की बेटी भी देख रही होगी, अमीर की तो कहेगी मेरा बाप इससे ज्यादा दे देगा, लेकिन गरीब की बेटी के दिल में तो ये एहसास आएगा ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होगी।
मेरा बाप भी करोड़पति होता, पैसे वाला तो वो भी देता, तो उसका दिल कहीं ना कहीं दुखेगा। वो बेटियां जो जवान है, जिसकी उम्र 30-35 साल की हो गई है, वो अपने जिंदगी के अय्याम ससुराल में गुजारती, बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप की दहलीज पे वो अपने बाप की गरीबी का रोना रो रही है। वो जवानी के अय्याम अपने बाप की दहलीज पे गुजार रही है गुर्बत की वजह से। तो ऐसी ये नुमाइश, इस तरह का दिखावा नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। मसला आप सुन ले, मसला क्या है। अगर भाई लोग शादी कर रहे हैं अपनी बहन की, बाप का इंतकाल हो गया, माले वरासत बचा हुआ था, तो भाई अपनी बहन को ये कह दें कि हम तेरा जो शादी करेंगे, जो तुझे जहेज देंगे, वो माले वरासत में से देंगे, जो तेरे हिस्से में आ रहा है हम वो दे रहे हैं। अगर वो ज्यादा देते, जहेज ज्यादा कर दें, शादी में ज्यादा खर्च करते, तो वो उनका मामला है, अच्छी बातें करेंगे तो। लेकिन यहां मामला ये है कि बहन को जताएं कि ये तेरा जो हक हम पर बनता था बाप की वरासत में से, बाप की प्रॉपर्टी से, हम वो दे रहे हैं। अगर वो उस पर एग्री हो जाती है, राजी, तो वो फिर अदा हो जाएगा उनका, फिर उसकी पकड़ नहीं होगी ना भाइयों की ना बाप की। और बाप जो जहेज देता है, तो इसको देखिए, माले वरासत नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं गिफ्ट, इसे कहते हैं हिबा करना, तोहफा देना। अरे बाप तोहफा ही तो दे रहा है ना। तो ये जो जहनियत लोगों की बनी हुई है, सोच लोगों की बनी हुई है कि हमने तो साहब 15 लाख की शादी कर दी है बहन की, और बाप कहता है मैंने बेटी की कर दी है, तो उसका हिस्सा चला गया। बिल्कुल गलत है। या तो बेटी को आप बता दें कि ये जो हम माल तुझे दे रहे हैं, तेरी शादी 20 लाख 25 लाख की होगी, और जो हम माल देंगे, जो पैसा तुझे देंगे, कैश दे रहे हैं, ये माले वरासत में से दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास। क्योंकि देखिए, बेटियों का हिस्सा अधिकार है, अगर कोई नहीं देगा तो कयामत में पकड़ होगी उसकी। आज तो लोग जो है वो बिल्कुल डकार नहीं लेते, ये समझते कि बेटी को हमने जहेज दे दिया, बात खत्म। ये आपकी गलत फहमी है भाई, उसका हिस्सा है, कुरान ने हुक्म दिया, और जो हक शरा होता है उसका बंटवारा जरूरी होता है, ये याद रख लें, इसको आपको अदा ही करना है। लेकिन आज का माहौल ये है, अगर भाई एग्री हो जाएं, बाप का इंतकाल हो गया, भाई चाहे कि हम अपनी बहन को माले वरासत में से बचा हुआ जो माले बाप का वो हम दे दें, तो उनकी बीवियां पीछे से डंडा लेके तैयार हैं। अगर वो जबान खोलेगा तो सर पे मार देंगी, घुसे देंगी कि क्यों ज्यादा आप सखी बन रहे हो, लड़ाइयां हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। आप सब जानते हैं घरों का माहौल क्या है। बीवियां बिल्कुल तैयार नहीं हो सकती हैं, तो भैया बीवियों की मत मानो, शरीयत की मानो, पकड़ हो जाएगी कयामत के दिन। और माल तो माल है यार, ये इससे पेट थोड़ी भरेगा, पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। नबी फरमाते हैं कि दो भूखे कभी आसूदा नहीं होते हैं, एक इल्म का भूखा और एक दौलत का भूखा। दौलत का जो भूखा होता है उसका पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भरती है, और इल्म का भूखा जो होता है, इसको अच्छी सिफत बताया है, वो इल्म हासिल करने का भूखा, इल्म हासिल करना चाहता। और नबी ने फरमाया कि मां की गोद से कब्र की कोख तक आप जो है इल्म हासिल करो। तो ये एक अलग चीज हो गई। तो ये माल की बात चल रही, तो इसलिए जो जहेज देकर ये समझते हैं कि माल हमने अदा कर दिया, वो गलत फहमी का शिकार है। इसलिए हर बाप को चाहिए कि जो भी बेटी का अधिकार बनता है, हक बनता है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कानून बना हुआ है कि वो अदालत में जो है बिल्कुल मुकदमा दायर कर सकती है, वो ले सकती है अपना अधिकार कोर्ट के जरिए से, क्योंकि माँ बाप की ही प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा है। और आज लोगों ने उनको महरूम कर दिया है, उनको दूर कर दिया है। अब शोहर ये सोचे कि यार बीवी को मिलेगा तो मेरा हो जाएगा, तो उसकी भी गलत फहमी है। वो माल उसकी बीवी का होगा, उसका अधिकार नहीं है। ये एक अलग बात है कि वो लड़की उस माल को लेकर वो चाहे भाई को दे, शोहर को दे, वो उसका अधिकार है, वो उस पे कब्जा हो गया ना, वो मालिक हो गई उसकी। तो अब वो जिसे चाहे उसे दे सकती है, उसकी मर्जी है। अगर वो भाइयों से 10 लाख रुपए बनता है, हिस्सा उसका ले लिया, अगर उस पे कब्जा उसका हो गया, वो अगर वापस कर दे खुशी से, तो एक अलग बात है। लेकिन आजकल माहौल क्या है, अगर कोई बहन हिस्सा मांग ले तो भाभियों का तो मुंह 10-15 किलो का थोबड़ा हो जाता है उनका, सूज के बात नहीं करती है, कॉल आती है तो डिस्कनेक्ट कर देती है, काट देती है। और भाई अलग बात नहीं करेगा, बोले अपनी दहलीज पे चढ़ने नहीं दूंगा, कयामत तक मरने को मर जाएगी, आने नहीं दूंगा, चेहरा नहीं देखूंगा। ये साइकोलॉजी दिमागों में लोगों के आ जाती है। तो ये तुम्हारी घटिया सोच है। अगर कोई बहन तुमसे मुतालबा कर रही है, तो मैं तो कहता हूं मुतालबा करने से पहले उसका हक अदा कर दो। जो उसका हिस्सा है, वो जो माल छोड़ के गए तुम्हारे बाप,
उसमें जो भी उसका हिस्सा वो बनता वो दे दिया जाए, ये हक़ शरा है। अब देखिए वो अलग बात है कि अब तुम कह रहे हो उसको बुलाएंगे नहीं। अबे भाई मेहमान बन के वो आएगी तो तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा दिवाला निकाल के जाएगी, आप भी उसके घर जाओ, मेहमान की खातिर करना ये भी इस्लाम ने जायज करार दिया और उसमें बहुत ज्यादा सवाब भी रखा है। तो उसको बुलाना चलाना, क्योंकि देखिए अब बाप तो ये समझता है कि बेटी की मैं शादी कर रहा हूं, खर्चा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं हर उस बाप से, क्या तुम बेटों की शादी करते हो तो उसमें खर्च नहीं होता है? अरे खाना लड़के की शादी हो तब भी खिलाते हो, लड़की की होती तब भी खिलाते हो, कुछ ज्यादा हो जाता है। लड़की के लिए जहेज देते हो और साजो सामान का इंतजाम करते हो, लड़के के लिए क्या नहीं करते हो? अच्छी डिग्रियां दिलवाते हो, पैसा खर्च करते हो लाखों रुपया उसकी तालीम पर, फिर उसके लिए मकान बना के देते हो। नहीं, नई दुल्हन नई मकान में आएगी, सजे हुए कमरे में आएगी, ऐसे नहीं लाऊंगा, तो उसके लिए अच्छा सा मकान सजाते हो ताकि गाड़ी अच्छी मिल जाए, देख ले लड़की वाला भी, तो उसके लिए मकान बना के दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां दी। उसको क्या नहीं दिया आपने, जो आप ये कहते हो कि लड़की को जहेज दे दिया? तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमियां हैं। तो भाई इस मसले को समझ लें, उलमा से राब्ता करें। फुकाए किराम ने तो यही फरमाया है, जो जहेज तुम दे रहे हो ये तो एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, और जो मांग रहा वो भिखारी है, मांगना नहीं चाहिए। जो लड़की वाला दे वो खुशी से जो दे रहा ले लें, लेकिन मैंने आपको दिखाया कैसे नुमाइश हो रही है आजकल। जितना समझा रहे हैं उतना ही मामला और बिगड़ रहा है। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, लेकिन मर्दे नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। कैसे ही हो, और एक बूंदी काफी अगर कुछ असर करे तो तमाम समंदर पिलाने से क्या फायदा। बहरहाल उलमा से राब्ता करें, इसको गहराई से समझे इन मसलों को, और जो अधिकार जिसका है वो दें, ताकि मरने के बाद तुम पर अजाब ना हो और तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया जाए, वरना रुके रहोगे। बहरहाल आप क्या कहोगे कमेंट्स करके आप अपनी राय पेश करें, जरूर पेश करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।